बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। वज़ीराबाद के इलाका घक्कड़ में नामालूम अफराद नोटों से भरी बोरी को आग लगाकर फेंक गए। आग लगाए जाने वाले नोट पाकिस्तानी करेंसी के हैं। जले हुए नोट घक्कड़ के करीब कब्रिस्तान से बरामद। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि जले हुए नोट पाकिस्तानी करेंसी के हैं। जले हुए नोट 1000, 500 और 5000 रुपए के नोट हैं। वज़ीराबाद के इलाका अहमदनगर चठा में क्रिश्चियन एंड मुस्लिम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर तमाम मेडिकल कैंप का इनकाद। सैकड़ों लोग मुस्तफ़ीद। तफसीलात के अहमदनगर चठा के नौजवानों ने तारीख रकम कर दी, जहाँ कुछ शरपसंद अनासिर ने जड़ावाला में क्रिश्चियन बरादरी के घरों और इबादतगाहों को जलाकर पाकिस्तान का इमेज ख़राब किया और क्रिश्चियन बरादरी और मुस्लिम बरादरी में दूरियाँ पैदा की। वहीं अहमदनगर चठा के नौजवानों ने क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ मिलकर वेलफेयर बना डाली, जिसके ज़ेर तमाम पहला मेडिकल कैंप अहमदनगर चठा में लगाया गया, जिसमें क्वालिफाइड डॉक्टरों ने मरीजों का फ्री चेकअप किया और फ्री अद्वियात दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वेलफेयर के चेयरमैन नासिर मेहर और सदर ज़िशान मसीह ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि इस वेलफेयर का मकसद दोनों कम्युनिटियों में दूरियां खत्म करके बिला तफरीक इंसानियत की खिदमत करना है। इसके अलावा वेलफेयर के ज़ेर तमाम टेक्निकल स्कूल भी शुरू किया जा रहा है, जहाँ नौजवानों को फ्री हुनर सिखाया जाएगा। तमाम सियासी और समाजी हलकों ने इस मुनफरिद काम को सराहा। बहावलनगर दरिया सतलुज में भारत की तरफ से आबी जारियत सैलाबी पानी जो हेड गंडा सिंह से होता हुआ दरिया सतलुज में नुकसानात और कई मकामात पर तबाही का मंजर अख्तियार कर चुका है। बहुत से गाँव और गरीब आवाम की काश्त की हुई फसलों को ज़ेर-ए-आब और लोगों को नकल मकानी करने पर मजबूर कर चुके हैं। सैलाब से मुतासरीन आवाम की आवाज़ एक बार फिर मेरा शहर मेरे लोग और न्यूज़ बनेगा गरीब आवाम की आवाज़। बात करते हैं हमारे नुमाइंदा खुसूसियात पंजाब शेख वकास इकबाल से। जी रिपोर्ट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ बहावलनगर भूखा पट्टन पे। जैसा कि गुज़िश्ता दिनों में भी आपको देखा होगा कि यहाँ पर भारत की तरफ से आबी जाहरियत का जो उन्होंने मुँह बोलता सबूत दिया था, पानी की शक्ल में सैलाब का रेला जो छोड़ा था, इस टाइम दोबारा फिर भारत की तरफ से 1,80,000 के कोशिश के हवाले से जो उन्होंने पानी का रेला छोड़ा है, इस हवाले से बहुत सी बस्तियाँ और बहुत से बांध जो हैं वो टूट चुके हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत सब कुछ कर रहे हैं। मेरे साथ इस टाइम मौजूद है मुतासरीन, हम इनसे बात करते हैं कि इनको किन मुश्किलात का सामना है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, जो आप देख रहे हैं ये हालात, कल 2-3 ट्रालियां आईयां ने फ्लड रिलीफ उत्ते लिखे हुए सी, कोई उन्होंने साड़ी हेल्प नहीं की और ट्रालियां गेड़ा मारते इत्थों चले गए ने। उन्होंने आख्या सी, उन्होंने कोल सब पूछा सी समान साडा सुट दिओ, मेहरबानी करो। साडियां दुकानां भी आन के बंद करा देते हैं। ये क्या भाई बड़ा अफसर आ रहा है, ये दौरा करने आ रहा है, कैसे आ रहा है? ये देखो सारा बांध रोड रहा है, दाने ऐसे दाने बेच के बांधते लाए ने और ये बच्चे साढ़े भूखे मार रहे हैं। हुकूमत कैसी है? बिल है तो वो असी जो दाने है बिल दे दिया और जो बच्चे सी ऐसा इतने ला देते असी क्या करें? हुकूमत ये ऐसे हुकूमत बनती है, ये ऐसी हुकूमत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि ये इमदादी रिलीफ कैंप्स जो हैं वो ऑन द स्पॉट लगाए जाते हैं। यहाँ पे ऑन द स्पॉट कोई कैंप आपको दूर दूर तक नज़र नहीं आएगा। यहाँ से तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पे जो इमदादी कैंप लगाया गया, जिसमें तकरीबन गवर्नमेंट के 39 मुलाजमीन वहाँ पे हैं, जिसमें लाइफ स्टॉक का अलहदा उनका स्टॉल लगा हुआ है, जिसमें हेल्थ वर्कर्स अलग बैठे हुए हैं, वो चारा वगैरह उनके पास सारा कुछ। लेकिन मुझे एक बंदा दिखा देना, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक बंदा दिखा दे जिसकी उन्होंने हेल्प की हो, तो मैं अपनी स्टेटमेंट वापस लूँगा, बल्कि इसकी भुगतने को तैयार हूँ। लेकिन बिलीव मी बाय गॉड, वहाँ पे उन्होंने आज तक आज के दिन तक एक बंदे को भी उन्होंने हेल्प आउट नहीं किया। वहाँ पे पटवारियान बैठे हुए हैं, जितने भी बकिया लोग बैठे हुए हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है या आपका लाइफ स्टॉक का डिपार्टमेंट बैठा हुआ है या आपका हेल्थ डिपार्टमेंट बैठा हुआ, किसी बंदे को ना वहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। किस बंदे को वहाँ पे करेंगे वो फैसिलिटेट? यहाँ पे सिर्फ फार्मेलिटी की हद तक वो बात की जा रही है, फार्मेलिटी की हद तक वो कर रहे हैं सारा कुछ। ये अल्लाह ताला की ज़ात ही बेहतर जानती है कि उन्होंने वो सारा कुछ। लंगर खाने की बात करें तो वहाँ पे अगर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की बात की जाए तो वो जो डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है वहाँ पे, वहाँ से जो पिक्स भेजी जाती है सिर्फ वो फार्मेलिटी की हद तक। खाली देखो कि मुझे एक बंदा दिखा रही जिसको इन्होंने खाना प्रोवाइड किया हो, तो मैं आप भुगतने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ और सिर्फ फार्मेलिटी पूरी की जा रही है। साथ इस टाइम मौजूद थे मुतासरीन सैलाब से, जो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें किसी किस्म की कोई इमदाद नहीं दी गई और ना ही हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी बंद लगाने के लिए हमारी मदद में कोई शाना बिशाना खड़ा हुआ है। गवर्नमेंट के जो भी अफसरान आते हैं यहाँ पर सिर्फ फ़ोटो सेक्शन की हद तक महदूद है। हम अपनी मदद आपके तहत जो है ये सब कुछ कर रहे हैं। जी
खबर शामिल करते हैं मियां चन्नू से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना मोहम्मद इशफाक खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक ने कहा है कि पुलिस जवान जिसे किसी भी अचानक सूरत हाल से नंबरदाज़ होने के लिए तैयार रहना चाहिए। पुलिस ऑफिसर को मुकम्मल तौर पर जाज़िब होना चाहिए, डिसिप्लिन बेहतर होना चाहिए और फायरिंग रेंज पुलिस अफसरान मुलाजमीन के लिए बहुत अहमियत का हामिल होता है ताकि पुलिस अफसरान और मुलाजमीन का इमेज बेहतर हो। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने पुलिस लाइन में फायरिंग रेंज के इफ्तिताह के मौके पर किया। एएसपी बाबर अली, डीएसपी हेडक्वार्टर मसूद अल हक भट्टी समेत दीगर पुलिस अफसरान और मुलाजमीन मौजूद थे। डीपीओ ने मजीद कहा कि पुलिस लाइन में फायरिंग रेंज एएसपी यूटी बाबर अली का ख्वाब था जो आज शर्मिंदा ताबीर हुआ। जहां डीएसपी हेडक्वार्टर की ज़ेर निगरानी पुलिस मुलाजमीन की हर हफ्ते फायरिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, जिसके आला तरबियत याफ्ता इंस्ट्रक्टर्स मौजूद हैं जिनकी निगरानी में पुलिस मुलाजमीन की वर्किंग में मजीद निखार पैदा होगा। इस मौके पर डीपीओ राना उमर फारूक ने फायर प्रैक्टिस रेंज के मुआयने के दौरान खुद फायर करके अमली मुजाहरा भी किया। आज़ाद जम्मू और कश्मीर हुकूमत के वज़ीर चौधरी असहर सादिक ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत के माली वसाइल पंजाब या पाकिस्तान के दीगर सूबों से निहायत ही कम हैं। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के शदीद मुआशी सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत ने बेहतरीन हिकमत अमली से आज़ाद कश्मीर के मुलाजमीन और पेंशनर्स की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया है, जबकि बिजली के बिलों में हालिया इजाफे पर अमल दरामद वापस ले लिया है और इसका जायजा लेने के लिए वुज़रा पर मुश्तमिल कमेटी कायम कर दी है। वज़ीर आज़म और हुकूमत दिन रात ख़ित्ता के लोगों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अपनी रिहाइश गाह पर मुख्तलिफ वफूद से बातचीत करते हुए किया। वज़ीर हुकूमत चौधरी असहर सादिक ने कहा है कि कुछ लोग अपने ज़ाती मुफादात के लिए हुकूमत को ब्लैकमेल करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी सूरत माफिया अपने मकासद में कामयाब हो सके। ताहम वज़ीर आज़म चौधरी अनवार उल हक और हुकूमत किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। लोगों की मुश्किलात से हुकूमत बखूबी आगाह है। पेंशनरों और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का बाकायदा नोटिफिकेशन हो गया है। लोगों की मुश्किलात देखकर हुकूमत ने बिजली बिलात में हालिया इजाफा वापस ले लिया है, जिसका नोटिफिकेशन हो गया है और वुज़रा हुकूमत पर कमेटी कायम कर दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के निगरान हुकूमत से हुकूमत आज़ाद कश्मीर मुकम्मल राब्ते में है। पाकिस्तान के निगरान वज़ीर खजाना से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की मुलाकात हुई है, जिसमें आज़ाद कश्मीर के माली मसाइल समेत दीगर मसाइल के हल के लिए बातचीत हुई है। इन्हें बताया गया है कि मंगला डैम की तामीर और अपग्रेजिंग के लिए ज़िला मीरपुर के अवाम ने एक नहीं बल्कि 2 बार अपने बाओजदाद की कुर्बानियाँ दी हैं। इन कुर्बानियों का इन्हें सिला ज़रूर मिलना चाहिए। वापडा के ज़ेर तमाम बनाए गए टाउन्स में अभी भी वापडा के मुतालिक बकिया कामों की तकमील होनी चाहिए। रठुआ हरियाम ब्रिज की तकमील के लिए भी हुकूमत आज़ाद कश्मीर हुकूमत पाकिस्तान से बातचीत कर रही है। चूँकि ये मरकज़ी हुकूमत का प्रोजेक्ट है, इसको भी मुकम्मल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म चौधरी अनवार उल हक और हुकूमत खित्ता के लोगों की भलाई के लिए दिन रात काम कर रही है। उन्होंने लोगों से भी कहा कि वो इत्मीनान रखें, ये हुकूमत इनकी अपनी हुकूमत है। लोगों के मसाइल भी जानते हैं और इनका हल हमारी तरजीहात में शामिल है, जिसके लिए तमाम रियासती वसाइल बरोकार इस्तेमाल हो रहे हैं। हारूनाबाद से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे मुजफ्फर अली सहर की रिपोर्ट के मुताबिक मैपको अमला ने म्यूनसिपल कमेटी हारूनाबाद के दफातर, वाटर सप्लाई स्कीम्स, यूनियन कौंसल्स दफातर और डिस्पोजल्स के बिजली कनेक्शन अदम अदायगी पर फिर मुनक़ता कर दिए। शहर को साफ पानी की सप्लाई मअतल, शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। हारूनाबाद म्यूनसिपल कमेटी हारूनाबाद के जिम्मे वाजिब अलादा रकम तकरीबन 2 करोड़ रुपए मैपको को अदा न करने पर एक बार फिर मुनक़ता कर दिए गए। मुनक़ता किए गए कनेक्शन जिनमें म्यूनसिपल कमेटी के दफातर, यूनियन कौंसल्स के दफातर, वाटर सप्लाई स्कीम और डिस्पोजल्स के कनेक्शन शामिल हैं। मैपको हुकाम का कहना है कि म्यूनसिपल कमेटी के जिम्मे तकरीबन 2 करोड़ रुपए की रकम वाजिब अलादा है जो कि अदा नहीं किए गए, जिसके बायस कनेक्शन मुनक़ता किए गए हैं। वाटर सप्लाई स्कीम्स का कनेक्शन मुनक़ता होने के बायस शहरी साफ पानी से महरूम हो गए हैं। सख्त गर्मी और हब्स के मौसम में मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। आला काम इसका फौरी नोटिस लेकर बिजली बहाल करवाएं ताकि शहरियों को पानी की फ्राहमी को मुकम्मल बनाया जाए। हारूनाबाद लाखों की आबादी पे मुश्तमिल एक शहर है, लेकिन आज ये अवाम पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। गाय बगाए भी ऐसा ही होता है, पानी वक्त पे नहीं आता। कभी कहते हैं मोटर सड़ गई, कभी कहते हैं जी कनेक्शन कटीज गया। लेकिन आज जब पता किया है तो उन्होंने कहा जी बल्दिया की तरफ को बकाया जाते हैं वापडा के, तो इन्होंने अदा नहीं किए तो उन्होंने कनेक्शन काट दिए हैं। तो मेरी आला काम से
मेरी आला काम से दरख्वास्त है कि बल्दिया हारूनाबाद के साथ तामन करें और अहले शहर से भी दरख्वास्त है कि जिनके ज़ुम्मे कोई बकाया जाते हैं वो भी मेहरबानी करके बल्दिया को अदा करें, ताकि ये सारे इकट्ठे पैसे करके बल्दिया को अदा किए जाएँ, वापडा को अदा किए जाएँ, ताकि ये कनेक्शन बहाल हो, शहरी सुख का सांस ले। पंजाब से सिंध में दाखिल होने के बाद सबसे बड़ी सजने वाली ढरकी की मवेशी मंडी के व्यापारियों को तहफ़्फ़ुज़ात लाहक। गुज़िश्ता रोज़ डाकुओं के हाथों मंडी का व्यापारी डकैती मुज़ाहमत पर फायर करके कत्ल कर दिया गया। मज़ीद तफ़सीलात अली रज़ा सोमरू की इस रिपोर्ट में। पंजाब के व्यापारी अब सिंध के डाकुओं के निशाने पर आ गए। गुज़िश्ता रोज़ जिला घोटकी की सबसे बड़ी सजने वाली ढेरकी की मवेशी मंडी में पंजाब से आए व्यापारी आरिफ जट को डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया और 4 लाख भी लूट कर बआसानी से फरार हो गए। पंजाब से आते हैं इधर माल लेने, तो ये दूसरा वाक़या हो गया इधर, जो कि ना रात को हम उतरे हैं, तकरीबन 4 बजे का टाइम था, तो हमारे एक ना आदमी गया लैट्रीन में, वहाँ पर उन्होंने ना पैसे भी 3-4 लाख रुपए था वो भी छीन लिया और कत्ल करके चले गए। मंडी आए हैं, मंडी के ठेकेदारों से बात की, उन्होंने भी कुछ नहीं, हमारी कोई बात नहीं सुनी। तो ये तीसरी वारदात हो चुकी है। हम लोग आते हैं लाखों रुपये लेकर इधर आते हैं, अपना माल लेकर ले जाते हैं, लेकिन हमारी इधर कोई भाई सुनता नहीं बात है। हमारी जान खतरे में, कोई सिक्योरिटी नहीं दे रहे, कोई कुछ नहीं हो रहा। इस मंडी से आते हैं और 4-5 गाड़ियां हैं, तकरीबन 4 साल हो गए ने 5 साल माल खरीदने के लिए, कोई साढ़े नाल इतने हेल्प नहीं कर रहा। अब एक बंदा अगे कत्ल हो गया, दूसरा कत्ल रात नू हो गया है। लिहाजा मेहरबानी की जाए, कोई सानू सिक्योरिटी दी जाए या साडी हिफाजत की जाए, नहीं तो वरना असी पंजाब विच सिंध नहीं आवांगे। वाक़या तुलुए आफ्ताब से कबल इस वक्त पेश आया जब व्यापारी मकामी होटल पर चाय पीने के लिए पहुंचे। उससे कबल एक ताजर को मवेशी मंडी के बीचों बीच दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया, जिसके कातिल आज तक गिरफ्तार नहीं हो सके। मुसलसल दूसरी बार व्यापारी को लूट कर कत्ल कर दिए जाने पर दीगर व्यापारियों को भी तहफ़्फ़ुज़ात के लाहक हो गई है। कहते हैं कि सिंध की मवेशी मंडियाँ अब महफूज नहीं रही, पैसे भी छीन लिए जाते हैं और कत्ल भी कर दिया जाता है। जाहिर बात है, व्यापारी पंजाब से आए हुए थे, उन सुबह को जैसे नमाज़ पढ़ी है, फिर दूसरे साथी उनके चाय पीने गए तो वाशरूम हो गया है। कुछ 2 बंदे कोई आए उनके पास, वो वाशरूम जैसे गया, उसको पिस्टल 6 गोलियां मेरे ख्याल में लगी हैं, पोस्टमार्टम हुआ है जब। दूसरी बात यह है कि कानून को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। अब हमारे पुलिस से हमने अल्टीमेट लिया है, उन्होंने 24 से 48 घंटे का हमें टाइम दिया है कि लोगों को भी, जो डाकू हैं उनको भी गिरफ़्तार करेंगे जी, और जो रिकवरी जो 4-4.5 लाख रुपए मेरे ख्याल में, वो भी 1 हफ़्ते में हम रिकवरी करवा के देंगे। बाकी रही बात, हम तो नेशनल हाईवे ब्लॉक करने जा रहे थे, डीएसपी साहब SHO साहब आए, कुछ दोस्तों ने उन्होंने कहा कि भाई इनको टाइम दें, हमने टाइम दिया है, वरना अगले हफ्ते हम नेशनल हाईवे ब्लॉक कर देंगे। अगर हम व्यापारियों का इंसाफ के हसूल के लिए कौमी शाहराह बंद करके धरना देने के ऐलान के बाद डीएसपी उबाड़ो और SHO ढेरकी ने व्यापारियों को 24 से 48 घंटों में मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी कराई गई। एक्चुअली ये पंजाब से आरिफ नामी ये व्यापारी था जो यहाँ पे आया था व्यापार के सिलसिले के अंदर। ये तकरीबन रात को 4:30 बजे ये होटल पे आए हुए हैं, तो ये वहाँ पे वाशरूम की तरफ गया है, तो यहाँ पे 2 अनआइडेंटिफाइड बंदे आए जिन्होंने स्नैचिंग की है। तो दौरान स्नैचिंग उन्होंने मुज़ाहमत की है, जो फ़िलहाल जो हमारे पास एविडेंस है उसके मुताबिक उन्होंने उसको गोली मारी है, जिससे वो जहाँ पाक हुआ है। मज़ीद इसमें हमने जैसे हमने पूछे, वो क्राइम सीन हमने सील किया हुआ था। क्राइम सीन से जो मटीरियल एविडेंस मिली है वो हमने कलेक्ट की है। उसके बाद जो CCTV फुटेजेज हैं वो भी हमने वहाँ से कलेक्ट कर लिए हैं। इंशाल्लाह ताला इसमें हमने अपने जितने भी वसाइल थे वो बरूकर आए हैं, और इंशाल्लाह जल्द से जल्द मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार करेंगे। व्यापारी मकतूल की मैयत को लेकर पंजाब के फैसलाबाद के इलाके गोजरा वापस रवाना हो गए, जहां मैयत को देखते ही घर में कोहराम मच गया। कैमरामैन जुबैर अली के साथ अली रज़ा सुमरो, ऑन न्यूज़ ढेरकी। इस प्रॉपर्टी के ऑनर जो खिदमत इंसानियत की आला मिसाल हैं, जमील साहब ने इंसानियत की मिसाल कायम कर दी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर राना शहजाद कैसर। जी शहजाद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सियासी समाजी शख्सियत मोहम्मद रशीद, जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं। आए इनसे बात करते हैं, ये लोगों की खिदमत कैसे करते हैं और गरीब लोगों के साथ कैसे तावन करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर, क्या हाल है? खैरियत ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। मोहतरम रशीद साहब, ये बताइएगा भी आप, मैंने सुना है भी टिकटॉकर भी हैं, तो वैसे बैठे हुए ऐसे शुक्र लगा लीजिए, टिकटॉक में इतना नहीं हूँ जितना लोग हैं सर, इतना नहीं हूँ मैं।
तो ये लोगों की खिदमत कैसे करते हैं, मतलब आपको कैसे जज्बा आया ये लोगों की खिदमत करने का? खिदमत करने का जज्बा जो हर किसी का हक बनता है कि लोगों की खिदमत करने का। देखिए मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, कोई लोग आते हैं गरीब तबका आते हैं, ये हम कमीशन नहीं दे सकते, हम कोशिश करते हैं उसको मकान दे दें। कोई गरीब तबका आता है यार प्लाट के लिए हमारे वाले से आते हैं यार, लोग दो करोड़ का कहते हैं हम नहीं देना यार, जितना चाहे दे दे। हम तो सबके लिए कहते हैं जो जितना कुछ किसी ने देना दे दे, नहीं देना कोई मसला नहीं, फीस ले ले हम काम। ये लोगों से मैंने सुना है कि आप बड़े रहमदिल है माशाल्लाह, और लोगों का ये जज्बे के साथ आप खिदमत करते हैं। तो कोई ऐसा काम बताएं जिससे मतलब कोई जिससे बहुत आदमी खुश हो, तो उसके बारे में कोई एक दो लफ्ज़ बोलेंगे प्लीज़? सर ऐसा काम काफ़ी लोग आते हैं, एक काम हो फिर भी बताएं। आए हमारे पास बड़े अच्छे लोग थे, फैमिली आई पीछे से, अभी पीछे सैलाब आया था, वो आ रहे थे हमारे पास, अभी कुछ भी नहीं है, हम लिहाजा मकान भी नहीं ले सकते, लिहाजा में कोई मकान दे, हम उसका किराया भी नहीं दे सकते। मेरे एक अच्छे बड़े फ्रेंड थे मुजम्मल साहब, उसको कहा उसका घर की चाबी दे दी, वो वहाँ पर बैठ के हमने बैठा दिया, वैसे खाना वगैरह प्रोवाइड किया है। और उनको ये कहा यार कोई बात नहीं, आप बिल वगैरह भी हम तार देंगे, 1 महीना 2 महीना तब तक आपके सैलाब कसूर के अंदर आए हुए गंडा सिंह से वो आए हुए लोग, और मैं मज़ीद उसको आपको फैमिली को मिला भी सकता हूँ। तो आप आएँ आन के देखें उनका क्या हाल है। हमने क्या कोई बात नहीं, हम मकान की चाबी दे दी, बैठ गए बेचारे लोग, खाने की कोशिश हम प्रोवाइड कर रहे हैं, आटा दाल ला के दिया है, खाना भी जो हस्फ़े तफ़ीक हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह जो अल्लाह ताला ने दिया है इंशाल्लाह हम करते रहेंगे सर। जी बिल्कुल, यही इंसानियत है, ये लोगों की खिदमत करना जज्बा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक आदमी को खाना खिलाना जो है ना, वो पूरी दुनिया को खाना खिलाने के बराबर है। तो रशीद साहब आपने टाइम दे रहा है सर, ये हम इसके काबिल नहीं, सब अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, वो ही दे रही है हमें सब कुछ, उसके वसीले से हम सब लोगों को खिदमत कर रहे हैं। जब तक हमारी ज़िंदगी रहेगी सब सा होगा हमारे जिस्म के अंदर इंशाल्लाह करते रहेंगे खिदमत, और जितनी भी हो सके करते रहेंगे बेशुमार। सर आगे भी मैं ये बात दोहरा चुका हूँ, काफ़ी लोग आते हैं, मुझे तकरीबन कुछ 10-15 साल हो गए, मेरा पैराडाइज ऑफिस है यहाँ पे, ये मेरा भी ऑफिस है यहाँ जहाँ बैठे हुए हैं, हम काम कर रहे हैं। अच्छे लोग भी आ रहे हैं, अच्छे से बुरे भी आ रहे हैं। कोई ऐसे लोग होते हैं वो पूछते भी नहीं कितनी कमीशन बनती है, हम कहते हैं फुल किराया, वो दे जाते हैं। कोई लोग कहते हैं यार हम कमीशन नहीं दे सकते, ऐसी कोई बात है, आप मकान ले लें, अपना घर छत बन जाए। सबसे बड़ी बात है छत की, ये हमारे लाहौर शहर के अंदर छत होना बहुत ज़रूरी है सर। जिसके पास छत नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है, छत होना बहुत ज़रूरी है। हम तो सबके लिए कहते हैं सबके लिए छत बन जाए और छत के अंदर रहें। बड़े लोग देखें 2-2 माह का लोग किराया छोड़ के और भाग गए हैं, वो हमें अपनी जेब में पॉकेट में देना पड़ता है, कि बड़ी ज़िम्मेवारी होती है। तो सर हर इंसान एक जैसा नहीं होता, जो अल्लाह ने तौफीक दी वो आगे तक काम करेंगे, वरना देख लें जो भी मसला। जी माशाल्लाह, ये देखें मोहम्मद अब्दुल रशीद साहब जो है ना, वो खिदमत खलक से सरशार हैं और लोगों की खिदमत करते हैं। हमें भी चाहिए जहाँ तक हो सके इंसानियत की खिदमत करें। कैमरामैन टीम के साथ राना शहजाद का सर, डिप्टी ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ लाहौर। जी शेरगढ़ पुलिस ने मुख्तलिफ निजी टॉर्चर सेल बना लिए। फुटेज मसूल खतरनाक मुलजमान को टॉर्चर सेल में रखकर डील करके सेल से ही रिहाई मामूल। अफसरान बाला ने भी आंखें मूंद ली। शेरगढ़ से हमारे नुमाइंदे हाजी जब्बार हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक थाना शेरगढ़ के SHO फरख हुसैन और शहजाद रजा SI ने इलाका में लाकानूनियत का बाजार गर्म कर रखा है। चक नंबर D/23 और D/25 की दाखिली दिहाड़ियों पर निजी टॉर्चर सेल बना रखे हैं, जहां पर रोजाना की कई मुश्तबा चोरों, डाकुओं, खतरनाक मुलजमान को लाकर रखा जाता है और इन पर शदीद जिस्मानी तशद्दुद भी किया जाता है। चीखो पुकार से अहले दरिया का जीना हराम हो चुका है। इस पर मजीद सितम यह है कि इन मुलजमान को थाने में ले जाए बगैर डील करके टॉर्चर सेल ही से बाइज्जत रिहाई दे देते हैं, जिससे इलाका में क्राइम रेट आसमानों को छूने लगा। गुज़िश्ता रोज़ अहले इलाका की नाक में दम आ गया तो उन्होंने निजी टॉर्चर सेल में मौजूद मुलजमान की वीडियो बनाकर, जिसमें तमाम मुलजमान जिनको शेरगढ़ पुलिस ने कई रोज से हब्स बेजा में रखा हुआ था और इस पर एक बावर्दी मसल्ला PQR की पहरेदारी पर ड्यूटी भी लगाई हुई थी। फुटेज में वाज़िया सबूत देखने को मिले। अहले इलाका ने मुकामी प्रेस क्लब्स को इतला कर दी और पुरअमन एहतजाज नोट करवाया। सहाफ़ियों के आने की इतला मिलने पर शेरगढ़ पुलिस में खलबली मच गई और उन्होंने तमाम मुलजमान को थाने की बजाय एक और खुफिया मुकाम पर वाक़िया निजी टॉर्चर सेल में मुंतकिल कर दिया। अहले इलाका ने इस गैर कानूनी इकदाम की मजम्मत करते हुए जिम्मेदारान पुलिस अफसर्स के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया है।
शामिल करते हैं कोटोदू से साबिक MNA एंटी करप्शन की रिटार पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक वज़ीर मुमलिकत वर्कर्स एंड हाउसिंग मियाँ शबीर अली कुरैशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मियाँ शबीर अली कुरैशी 9 मई के बाद से रूपोश हैं और पुलिस को तोड़ फोड़ के मुकदमात में भी मतलूब हैं। साबिक वज़ीर मुमलिकत पर एंटी करप्शन मुजफ्फरगढ़ ने तरक्याती मनसूबों में खुर्द बुर्द करने और कमीशन लेने पर मुकदमा दर्ज किया। मियाँ शबीर अली कुरैशी पर 21 स्कीमों में मनपसंद ठेकेदार को ठेका दिलाने और कमीशन लेने का इल्ज़ाम है। महकमा एंटी करप्शन के सर्कल ऑफिसर अरशद मरीन ने साबिक वज़ीर की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी। मियाँ शबीर अली कुरैशी के खिलाफ 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात और जलाओ घिराव का मुकदमा थाना सदर में दर्ज है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। हमारे नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक शोधाए तहरीक आज़ादी के नाम पर CPAC का मंसूबा करके ज़िला भावनगर की तरफ से शोधाए तहरीक आज़ादी पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। इंशाअल्लाह CPAC मंसूबा ज़िला भावनगर और मलका इलाकों की तकदीर बदल देगा। आइंदा इलेक्शन में कामयाबी के बाद हारूनाबाद को बरास्ता चिश्तियाँ बुरेवाला से मिलाएंगे। फैसलाबाद के बाद हारूनाबाद में ज़र यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। गवर्नर पंजाब ने CPAC मंसूबे के काम की रफ्तार तेज तरीन रखने की यकीन दहानी कराई है। इन ख्यालात का इजहार ज़िला भावनगर को CPAC से मिलाने वाले डॉक्टर मसर इकबाल चौधरी ने गवर्नर पंजाब मियां बलीगुर रहमान से मुलाकात के बाद सहाफ़ी कालम निगार एंकर पर्सन अल्लाह रखा बाबर से गुफ्तगू करते हुए किया। डॉक्टर मसर इकबाल चौधरी ने कहा है कि ज़िला भावनगर बिलखसूस तहसील हारूनाबाद, तहसील फोटाबास में जारी तरक्याती मंसूबों के हवाले से मियां बलीगुर रहमान ने खसूसी शफकत फरमाने का वादा किया है। वो इंतहाई संजीदा हैं और CPAC मंसूबे को बहावलपुर के अवाम के लिए भी इंतहाई मुफीद समझते हैं। डॉक्टर मसर इकबाल चौधरी ने कहा गवर्नर पंजाब जल्द ज़िला भावनगर का दौरा करेंगे और जारी तरक्याती मंसूबों का जायजा लेने के साथ साथ तरक्याती मंसूबों को जारी रखने और काम की रफ्तार मज़ीद तेज करने के अहकामात जारी करेंगे। डॉक्टर मसर इकबाल चौधरी ने ज़िला बहावलनगर की अवाम की तरफ से CPAC मंसूबे की यादगार शील्ड पेश की। डहरकी से खबर शामिल करते हैं। अली रज़ा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक खानपुर महर के रहायशी नौजवान वतन की दफा में लड़ते हुए शहीद हो गए हैं। शहीद फौजी जवान जुनेद मंगी वजीरिस्तान में दौरान ऑपरेशन शहादत पा चुके हैं। शहीद फौजी जवान के मैयत को आबाई गांव लाया जा रहा है। वर्षा शहीद फौजी जवान 30 बलोच रेजिमेंट में 3 बरस कबल भर्ती हुए थे। शहीद फौजी जवान की 2 माह कबल शादी हुई थी। खबर शामिल करते हैं चन्योर से। हमारे नुमाइंदा सैयद मुज़ाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक चन्योर स्नैप चेकिंग गैर कानूनी असला मसरूका मोटरसाइकिल बरामद। DPO अब्दुल्ला अहमद की हिदायत पर जिला भर में स्नैप चेकिंग के दौरान मशकूक गाड़ियों और अफराद की चेकिंग। स्नैप चेकिंग के दौरान पुलिस पोस्ट ऐप के जरिए 600 से जायद गाड़ियों और अफराद को चेक किया गया। पुलिस क्रैकडाउन के दौरान मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस 7 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कत्ल के मुकदमा में मतलूब इश्तहारी को पनाह देने वाला मुलजिम नाजायज असला समेत गिरफ्तार। गैर कानूनी असला की नुमाइश करने वाले 3 मुलजमान और 1 मंशात फरोश मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को डकैती के मुकदमा में मतलूब 2 इश्तहारी मुजरिमान गिरफ्तार। माल मसरूका बरामद। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जा से राइफल, बंदूक, कार्बन, 2 पिस्टल और शराब बरामद। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज। मजीद तफ्तीश का अमल जारी। टंडो मोहम्मद खान से इशफाक हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत जाते जाते गरीबों के सर से छत छीन के ले गई। टंडो मोहम्मद खान के करीब रेलवे लाइन के बराबर सैकड़ों गरीब किसान बेघर हो गए। नवाही गांव में महकमा एरीगेशन की जानिब से दर्जनों कच्चे मकानात मसमार कर दिए। इलाका मकीन तपती धूप में मर्द, बुजुर्ग, खवातीन और बच्चे खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। सारी जिंदगी की जमा पूंजी लगाकर हमने घर बनाया था जिस पर एरीगेशन ने गैर कानूनी तरीके से हमें बेघर कर दिया, जबकि हमारे दस्तावेज हमारे नाम है। इस पे मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा इशफाक हुसैन। जी तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टंडो मोहम्मद खान के एक नवाही गांव में, जहां पे एरीगेशन की नाअहली के बायस मुतअद्दिद घर ज़मीन बोस हो गए हैं। इस वक्त हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इन्हों से दुखों की दास्तान सुनते हैं कि एरीगेशन अमले ने इनके साथ क्या क्या सलूक किया है। पानी नहीं घर सारा नहीं कितना जुल्म कराइए पानी घर 4-5 यका किराए
हाणे तव्हां कंहिंजो इहो हथ सॼो कंदो आहे एरिकेशन वारनि जो ॿिए कंहिंजो? एरिकेशन वारनि ज़ुल्म कयो आहे असां सां, असांजो पंहिंजो पट आहे पन ॾाॾनि जो, त बि ज़ुल्म करे सभु ठाहे छॾिया असांजा घर। आहे असांजा इलाही घर टोड़े छॾिया आहिनि, ॿार सभु हे वीचारा काढ़े में हाणे तड़पनि पिया, पाणी जा नलका उहे बि सभु मशीनियुनि पटे छॾिया, हाणे पाणी जा नलका ई कोन्हे त किथां पाणी पियूं, पोइ इहो गटर नारो हिते पिया पिञारीअ जो मेरो पाणी पियूं पिया। हाणे असांखे इहो ई मुतालबो आहे, असांजो जेको ॻोठु आहे सॼो असांखे मापे ॾिनो वञे, असांजो जेतिरो नुक़सानु थियो आहे उहो असांखे वरी घर जेके फिटाया आहिनि असांखे वरी उन में असांखे ठाहे ॾींदी, महिरबानी थींदी। असांजो घर वारनि असांखे चयोसीं घरनि जे पुठियां वेंदासीं, 80 फुट ते हिननि असांखे चयोसीं खोटींदासीं, वधीक कोन खोटींदासीं, 200-250 फुट ते अची विया आहिनि, असां सां ज़ुल्म कयोसीं, पाणी पीअण जा नलका बि ख़राबु करे छॾिया अथनि, असीं किथां पाणी आणियूंसीं, बचनि ॼाण मोरी चवंदासीं कोन ॾींदासीं, असां सां ज़ुल्म आहे, यज़ीदनि वारा यज़ीद जहिड़ा असांजे लाइ बिछाइण हिते, तॾहिं बि असांखे चवनि था न कुझु कोन थींदो, पाणी ॿियो असांजो सभु असांजो ख़तमु करे छॾियनि। हुकूमत खे असां चवंदासीं असांखे पंहिंजा घर असांखे ॾियो, असांखे पंहिंजा गस असांखे ॾियो, असांखे पाणी असांखे ॾियो, जेके असांजूं सहूलियतूं छॾिया आहिनि, असीं किॾां वञूं ग़रीब, असीं काड़े में बचा वठे वेठा आहियूं। जी बिल्कुल, आपने गरीब बेसहारा लाचार गांव वालों की बातें सुनी। इनका यही मुतालबा था कि फिलफोर हमारे जो घर ज़मीन बोस किए गए उनको सही करके दिया जाए और आला अख्तियारों से यही नोटिस लेने की पुरजोर अपील की है। जी खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट से थाना पकालाड़ा की हदूद में मुबैना चोरी और डकैती की वारदात में मुसलसल इजाफा, ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज, पुलिस पर अदम एतमाद का इजहार किया, आला हुकाम से फौरी नोटिस का मुतालबा। तफसीलात जानिए। लियाकतपुर थाना पकालाड़ा की हदूद में चोरी और डकैती की वारदात का सिलसिला ना थम सका। आए रोज शहरी और ताजिर नकदी और दीगर कीमती सामान से महरूम होने लगे। चौकी फिरोजा पुलिस पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए अंजुमन ताजरान सरापा एहतजाज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि एक ही ताजर की चौथी चोरी की वारदात में चोरों ने नकब लगाकर तकरीबन 20 लाख मालियत सामान नकदी चोरी कर लिया। मुतलका पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम हो चुकी है। एक और ताजर ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि अपनी मदद के तहत मुलजमान को ट्रेस करके गिरफ्तार करवाया है। मुलजमान से माल मुकदमा भी बरामद हो चुका है। हमारी इल्तमास है कि मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई करके रिकवरी कराई जाए। बसूरत दीगर अंजुमन ताजरान फिरोजा मुलगीर एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। दूसरी तरफ चौकी इंचार्ज फिरोजा ने बताया कि DPO रहीमिया खान और SHO पकालाड़ा के अहकामात पर पुलिस कार्रवाई जारी रखते हुए अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलिन तरजीहात में शामिल। गिरफ्तार मुलज़मान को कानून के तकाज़े मुकम्मल करने के बाद मुंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।